Hello everyone, welcome back to my channel. तो in today's class we would be starting with non-disjunction. तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि non-disjunction जैसी कुछ प्रोसेस होती है एंड ये एन्यूप्लॉइडी को लीड करती है, मतलब इसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी आपको देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये बेसिकली होता है जिसके अंदर क्या होता है कि देयर इज अ फेलियर, और ये फेलियर होता है ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट ढंग से नहीं होते। तो फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट प्रॉपरली, टू सेपरेट प्रॉपरली। अब कब सेपरेट वो कर रहे होते हैं? ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, तो अगर इनके दौरान अगर फेलियर होता है क्रोमोसोम के सेपरेशन का, वो ढंग से सेपरेट नहीं हो पाते, तो उसे हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। अब ओवरऑल इसकी वजह से जो चीज़ होती है वो बेसिकली होती है कि जो भी सेल्स बनते हैं, रिजल्टेंट सेल्स बनते हैं, उनके पास या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है या फिर मिसिंग हो जाता है कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे नॉन डिसजंक्शन के दौरान। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो कैसे रही है और आपको यहाँ पे एक्चुअल में याद क्या रखना है। तो द मेन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर इज बेसिकली द फैक्ट दैट इफ देयर इज नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस 1, अगर मियोसिस 1 के दौरान होता है या फिर मियोसिस 2 के दौरान होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या आता है, मतलब एक्चुअल में जो सेल्स बनेंगे एंड में उनके अंदर डिफरेंसेस क्या आएंगे। तो बोला जाता है कि अगर जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, अगर ये मियोसिस के दौरान ढंग से सेपरेट नहीं हुए, मतलब कि वो एक ही सेल के अंदर चले गए दोनों और दूसरे सेल के अंदर कुछ भी नहीं गया, मतलब एक क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं यहाँ, इससे ज्यादा भी होते हैं सेल्स के अंदर, तो अभी सिर्फ एक को ही रेफर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन डिसजंक्शन हुआ है ड्यूरिंग मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 के दौरान उनका सेपरेशन नहीं हुआ, वो एक ही सेल के अंदर चले गए। अब इसके बाद जब मियोसिस 2 होगा, ये तो 1 वाला था, जब 2 होगा तो उसके बाद क्या होता है कि दो सेल्स तो ऐसे बनते हैं जिसके अंदर ये क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं n-1, और दो ऐसे बनते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है क्रोमोसोम की, मतलब एक क्रोमैटिड होना चाहिए था बट अब दो क्रोमैटिड चले गए हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं n+1। तो आप देख सकते हो कि अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 के दौरान होता है तो दो n-1 सेल्स बनते हैं और दो n+1 वाले सेल्स बनते हैं। अगर मियोसिस 2 के दौरान ये प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होगा कि आपके पास इनिशियली इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, मियोसिस 1 हुई, वो नॉर्मल थी, तो दोनों के अंदर जो भी डॉटर सेल्स बने उनके अंदर एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो चला गया। इसके बाद मियोसिस 2 हुई तो इसके दौरान नॉन डिसजंक्शन हुआ है, तो क्या हुआ कि दो दो सेल्स, मतलब 4 सेल्स टोटल बनने थे, तो उनमें से एक जो है उसके अंदर दो कॉपीज चली गई, दूसरे के अंदर कुछ भी नहीं गया, मतलब ऐसे एग्जैक्टली जो होना चाहिए था वो ये कि एक क्रोमैटिड यहाँ एक क्रोमैटिड यहाँ, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। तो एक सेल n-1 बनता है, एक सेल n+1 बनता है, और बाकी दूसरी जगह जो हुआ सेपरेशन वो नॉर्मल हुआ, तो वहां पे आपको एक एक क्रोमैटिड देखने को मिलेगा उस क्रोमोसोम का, जैसे नॉर्मली होना चाहिए था। तो यहाँ पे दो सेल्स n वाले बनते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। जो मेन चीज है वो यही है कि कौन से टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, दो n+1 दो n-1 इन मियोसिस 1 नॉन डिसजंक्शन, एक n-1 एक n+1 और दो n वाले ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस 2। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको एक्चुअल में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इस फैक्ट से आते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस टाइप के सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई होप कि आपको नॉन डिसजंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय बाय।